आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी नस्ताईन। आप लोगों को आज इमरजेंसी के पे यहाँ पे दावत देना पड़ा। अब यहाँ तशरीफ लाए बहुत मशहूर है, जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हैं या हमारे मीडिया के प्रतिनिधि। आज हमें आप लोगों को ये इसलिए तकलीफ देना पड़ा क्योंकि ये जो हमारा ले से पद यात्रा शुरू किया है एपेक्स बॉडी और आचुक साहब ने, तो वो एक वैसे में भी तो हम लोग मीटिंग हमने पहले करके जो है उनको वहाँ से निकलना था, और वो कल यकूम को जो है उन्होंने पद यात्रा शुरू किया है। आज तीसरा दिन उनका है, तो अब उसमें जो है हम लोग भी अपना योगदान और हम लोग भी पद यात्रा में जो है शमूलियत हम चाहते हैं। और इसलिए जो है हम लोगों को, चूँकि उस वक़्त जो है हम लोग को जाना था, तो यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू में जो है इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा था कि अभी हम लोग जो है कुछ दिन के बाद जो है इसमें कोई फैसला ले लेंगे। आज हमारे केडीए का जो है पूरा मीटिंग चला, वो हम लोग एक फैसले पे आया, तो हकीकत पे जो एक फैसला लिया है उसमें ये हमने फैसला लिया है कि हम लोग जो है कारवान की शक्ल में जो है 27 तारीख को करीब से रवाना होंगे श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में एक दिन हाल करेंगे और दूसरे दिन जो जम्मू जाएंगे, जम्मू एक दिन हाल करेंगे, उसके बाद दिल्ली जो है 29 तारीख को जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे उनके साथ हम शामिल हो जाएंगे। तो चूँकि हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके जो है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग भी बहुत सीरियस है। उन्होंने पद यात्रा जो किया है वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके किया है, उनकी सपोर्ट में जो है ये हमारे एपेक्स बॉडी और मौजूदा जो है सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी जो शामिल हो जाए इंशाल्लाह। जो राजगढ़ है 2 तारीख को इंडिया के राजगढ़ है, वहाँ पे हम लोग शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो भी आगे के लिए जो भी बात होगी वो आगे करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडे को लेके जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो है हमारे करवले साहब उन्हें उसकी वजह से चाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केडीए के को चेयरमैन, मेंबर्स और आप मीडिया के साथी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको अभी आखुन साहब ने बता दी, पिछले मार्च 4 तारीख के बाद केडीए और एपेक्स बॉडी के बीच में जो बातचीत का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा और इसके बाद इलेक्शंस आई। इलेक्शंस के बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशंस हुआ और इस न्यू गवर्नमेंट को एपेक्स और केडीए के जॉइंट हमने इस टास्क को रिज्यूम करने के लिए, इस बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए, और वो बातचीत आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान जानती है। लद्दाख के आवाम अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल, लद्दाख के अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स के लिए रिक्रूटमेंट, पीएससी और सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, इन इश्यूज को लेकर पिछले 3-4 सालों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है और लास्ट मार्च के बाद ये बातचीत खत्म हो गई। अब नए गवर्नमेंट फॉर्मेशंस के बाद फिर एक बार लद्दाख के आवाम अपने इन 4 पॉइंट एजेंडेस को लेकर बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है और नए सिरे से इस एजेंडे को मरकजी सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना लाएअमल बना रही है। उसी लाएअमल के सिलसिले में आप जानते हैं लेह एपेक्स और सोनम वांगचुक साहब ने लेह से पद यात्रा स्टार्ट की 1 सितंबर से, और इसी हिसाब से प्रपोजल्स ये था कि करगिल से भी शुरू हो। लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली की पहली बार 10 साल के बाद इंतखाबात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में पद यात्रा के लिए वो माहौल और हालात नहीं है। इसीलिए केडीए ने फैसला किया है कि लेह में जो पद यात्रा
शुरू हुई है, फुल्ली हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पद यात्रा भी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर है। और इसी 4 पॉइंट एजेंडा और पद यात्रा को सपोर्ट करते हुए करगिल की तरफ से 27 तारीख को कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए कार्यों के कारवान 27 तारीख को करगिल से निकलेगी, श्रीनगर से जम्मू, और 30 यकम तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। फिर इसके बाद लेह के कारवान के साथ जुड़ेगी और 2 तारीख को ये दोनों कारवान आपको राजघाट पे गांधी जी के, बापू जी के समाधि पे पहुंचेगी और वहां पे अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर फिर एक बार मरकजी हुकूमत और पूरी हिंदुस्तान के आवाम को ये बतलाया जाएगा कि लद्दाखी आवाम प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है और इस सिचुएशंस को बदलने के लिए, अपनी जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए किसी भी मरहले से गुजरना पड़े, किसी भी तरह के एजिटेशंस करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके लिए आमादा है। और इसी सिलसिले में हम न सिर्फ करगिल या लेह में, बल्कि हम मरकजी सरकार के सामने दिल्ली में राजघाट पे 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन वहां पहुंच के इस 4 पॉइंट एजेंडे को रखना चाहते हैं, ताकि मरकजी सरकार लद्दाखी अवाम के इस मुतालिबे को, जो जेन्युइन भी है, जो जस्टिफाइड भी है, और हुकूक की बहाली का हमेशा ये मरकजी सरकार ढंढोरा पीटती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हर एक को उसके दरवाजे पे, डोर स्टेप पे जमहूरियत बहाल करके देने के हम वादे पे पाबंद हैं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए और उसके हुसूल के लिए ये कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हुकूक की बहाली के नाम से कारवान चलेगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पूरी काउंसिल है करगिल की और MP साहब भी हैं, तो ये सारे इस कारवान में जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह यक्कुम को दिल्ली में लेह के कारवान के साथ ये जुड़ेगी। उसी सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ दी ताकि आवाम को हम ये पहुंचाएं, पैगाम पहुंचाएं कि KDA अपनी इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है और हर मरहले से गुजर के इसके हुसूल के लिए, सारी कुर्बानियों के लिए आमादा है। तो क्या वजूहत रही होगी, 2-3 दिन हो गए आप तो अगर करगिल डेमोक्रेटिक के साथ वहीं से फ्लैग ऑफ करता तो एपेक्स और KDA के बीच जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि बार बार हमें यही कंप्लेंट सुनने को मिलता है कि KDA ड्रामे कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में KDA का भी साथ नहीं देते। तो अलग श्रीनगर से जाने का क्या मतलब है? ये इसलिए है क्योंकि पहली जो हमारी KDA और एपेक्स बॉडी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ऐसा कोई पद यात्रा का एजेंडा नहीं था और ये कोर कमेटी के एजेंडे के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा सोनम वांगचुक साहब ने दे दिया है और इसके बाद उसी सोनम वांगचुक के एजेंडे में ही लेह के लिए वहां से पद यात्रा का प्रपोजल इन्होंने रखा है और करगिल के लिए करगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू पद यात्रा, वहां से दिल्ली का प्रपोजल्स रखा गया है। तो इसमें कोई करगिल से अलग, लेह से अलग का ये नहीं है, लेकिन एक ही साथ में इस पद यात्रा को और इस 4 पॉइंट एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए, इससे पहले भी आपको याद होगा जब वहां पे अमर अनशन की बात हुई तो मीडिया के एक सेक्शंस के जरिए और स्पेशली बीजेपी वालों ने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की कि लेह वाले तो यहाँ पे अनशन कर रहे, करगिल नहीं कर रहा है, जबकि ये पहले से ही अनशन की बातें भी KDA और एपेक्स के कोर कमेटी के डिसीजंस में नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट की, वहां पे सोनम वांगचुक साहब ने अनशन स्टार्ट की, अमर अनशन टिल डेथ इन्होंने अमर अनशन स्टार्ट की, भूख हड़ताल स्टार्ट की, तो हमने सपोर्ट किया क्योंकि वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर था।
इसीलिए करगिल में भी आपने देखा 3 दिन माह रमजान में हमारे यहाँ पे भी भूख हड़ताल की, हमारे पूरी कौम ने वहां पर सपोर्ट किया और सारे सारे कॉर्नर से आपको लोग आए, मजहबी इदारे आए, समाजी इदारे, सियासी इदारे, और सब उन्हें सपोर्ट कर दी। और आज भी यही है, यानी कहीं पे भी मुमकिन है बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हो करगिल वर्सेस लेह बनाने के लिए, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट बनाने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा गोनपा के नाम से इन्होंने बहुत बड़ी इश्यूज बना ली, और हम इन सारे इश्यूज को समझते हुए उन सबों का बर वक्त हम जवाब भी दे रहे हैं और बर वक्त ये पैगाम भी दे रहे हैं कि केडीए और एपेक्स के जो एक ज्वाइंट एजेंडा है, ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। अदरवाइज आपको हिस्ट्री में कभी भी लेह एंड करगिल बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही एजेंडे को लेकर कभी भी नहीं है। और आज भी बहुत सारे एलिमेंट्स इन चीजों को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। इन चीजों का सद्भाव करने के लिए आज आपके जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक सेक्शंस के जरिए मीडिया में फिर सर्कुलेट कर रहा है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है कि करगिल नहीं है, करगिल पद यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रहा, करगिल लेह के साथ नहीं है, करगिल एपेक्स के साथ नहीं है, केडीए ने अभी तक कोई अपना एजेंडा रूबामल नहीं लाया। इन सारी चीजों का सद्भाव करने के लिए, और ये जो फूट डालो और अपनी मतलब हासिल करो, उन सबों का मुंह बंद करने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताने आए हैं, पद यात्रा को हम सपोर्ट भी करते हैं और इस पद यात्रा को हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, और दिल्ली में यकुम तारीख को, यकुम अक्टूबर को हम वहां पे पहुंच के साथ ही राजघाट पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे दोनों को चेयरमैन साहिबान ने बताया कि ये जो पद यात्रा है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बातचीत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल रही थी उसमें कम से कम बहुत सारे इश्यूज, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का इशू है और जिसमें हमारे बेरोज़गार नौजवानों के जॉब्स का इशू है, उस पर बहुत सारी बातें तकरीबन अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उस पर भी कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं आया। अलावा इसके कि जो हमारे ऑलरेडी जो सेफगार्ड का इशू है या फिर हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का इशू है जिसमें स्टेटहुड की डिमांड है, उस पर भी हालांकि जब अमित शाह जी से हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी तो उसके बाद जो प्रेस नोट आया था उसमें यह कहा गया था कि जो डायलॉग का सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी अभी तक जो डायलॉग का सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है। तो ये दरअसल लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस और लद्दाख के लोगों के डिमांड्स को साइडलाइन करने को लेकर के लोगों के अंदर जो एक ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कारवान जो रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का जो हमारा कारवान है ये 27 सितंबर को जाएगा, और जो हमारे एपेक्स बॉडी के साथी हैं और सोनम वांगचुक के साथ जो जा रहे हैं तो उनके साथ दिल्ली में हम मिल करके अपनी मांगों को सामने रखेंगे। और ये जो डिमांड्स हैं, लद्दाख की डिमांड जरूर हैं, लेकिन ये जो डिमांड्स है ये पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ इशू है, क्योंकि लद्दाख जो है हिंदुस्तान का सर का ताज बताया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइनस पब्लिक जो है लद्दाख के का सेफगार्ड, लद्दाख की सिक्योरिटी या लद्दाख का विकास नहीं हो सकता है। तो सरकार को भी ये समझ करके हम जो है वो कारवान की शक्ल में 27 सितंबर को यहाँ से निकल रहे हैं। जो 5 जो न्यू डिस्ट्रिक्ट दिया है सर, सिर्फ करगिल में 2, लेह में 3 दिया है सर, केडीए इसको किस तरह से देखेगा? देखिए केडीए का हमारा जो है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के वो हम स्ट्रांगली उन्हीं 4 पॉइंट एजेंडा को एडवोकेसी कर रहे हैं उसकी। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट्स देने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें लद्दाख के लोगों के हित में मिलती हैं तो उसको हमने हमेशा अप्रिशिएट किया, हम उसको वेलकम भी करते हैं। लेकिन साथ ही जिन एरियाज़ को इग्नोर किया गया है या यहाँ पे जो बैलेंस नहीं किया गया है, जैसे उन चीज़ों को जो है हम सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं। और बिलखुसूस जो यहाँ पे खासकर हमारा सांकू सुरु कर्से का एरिया है और शकर चिकटन का एरिया है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स के इश्यूज को लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू किया है, लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको हम सिंसियरली आगे लेकर के चलें
और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के इश्यूज पर हर ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन एक ही स्टैंड रखती है, वो यही कि डिस्ट्रिक्ट्स के फैसले को लेकर के कोई भी नाखुश नहीं है। डिस्ट्रिक्ट देने पर सभी राजी हैं, लेकिन उसमें बैलेंस करना, इक्वलिटी को मेंटेन करना वो बहुत जरूरी था। और जो इनजस्टिस हुआ है खासकर सांकुसुरु को लेकर के और फिर शकर चिकटन को लेकर के, ये इनजस्टिस खत्म होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट्स भी बराए नाम नहीं होने चाहिए कि जिस तरीके का ऐलान हुआ, और अभी एक खबर ये भी आ रही कि 2028 तक सेटअप होगा, तो इस पर भी सरकार को अपना मौक़िफ़ क्लियर करना चाहिए। फिलहाल तो सिर्फ अमित शाह जी का एक ट्वीट पे सारा डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई गेजेट नोटिफिकेशन नहीं है। थैंक यू। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स का जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट जो इशू जो डिस्ट्रिक्ट को लेकर मन, जैसे करबलाई साहब और कंबर साहब डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग दोनों की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। बाकी नासिर साहब ने भी बताया, मुस्तफा साहब की देखिए आप की तरफ से नहीं, इसमें क्वेश्चन ये ऐसा है कि जिस तरह आपका एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो 4 मुद्दा है, इसके अलावा जब तक शकर चिकटन और संघ को डिस्ट्रिक्ट में, क्या ये इशू आपके केड़े के कोर इश्यूज में रहेंगे? एक्चुअली जो है हमारा, जैसे सबने कहा कि 4 पॉइंट एजेंडा हमारा है, केड़े का जो फिक्स्ड एजेंडा है 4 पॉइंट एजेंडा। तो एक्चुअली जो है ये बात सही है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो है यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अभी तो मंजूरी तो नहीं मिला है, लेकिन ट्वीट की वजह से जो है काफ़ी लोगों में परेशान और हरासान लोग हो गए। और ये भी हकीकत है कि नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें तो राय नहीं है। मतलब करगिल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है या इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। तो हम समझते हैं कि अगर इनको और भी 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर इनका मंजूरी दी जाती तो ये बैलेंस रह जाता। ये तो हम फील करते हैं, महसूस भी करते हैं। और जहाँ भी हमें कहने की ज़रूरत पड़ेगा कौन से हम बोलेंगे इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है, ये हम कहते हैं। मैं मुख्तसरन आपको जवाब दे दूं। इस तरह से अभी आखुन साहब ने, सज्जाद साहब ने आपको बता दी, केडीए और एपेक्स का 4 पॉइंट एजेंडा है और उसमें हमारी प्रायोरिटी 4 पॉइंट एजेंडा है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली अमित शाह जी के एक ट्वीट्स की वजह से पूरी लद्दाख में एक हवा खड़ी हो गई है। केडीए इससे पहले भी और अभी भी एक चीज क्लियर कर चुकी है कि आप कौंसिल को एम्पावर करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट्स दे देंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम फुल्ली वेलकम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब तक आप लद्दाख में जमहूरियत को बहाल नहीं करेंगे, ये सारी चीजें मीनिंगलेस है। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है, इस डिस्ट्रिक्ट्स में भी एरिया के साथ, रीजन के साथ बैलेंस और इंसाफ नहीं बरती गई है। 3 लेह में दी गई है, 2 यहां करगिल में दी गई है, जबकि करगिल में 4 डिस्ट्रिक्ट्स का डिमांड था। आपका टीएसजी, सांको, बरसो, सुरु जो सब डिवीजन है, सांको तहसील सब डिवीजन के नाम से, वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स जस्टिफाइड भी है, जेन्युइन भी है। सेम इसी तरीके से आपका शरगोल, शकर चिकटन, बटाल जस्टिफाइड भी है, जेन्युइन भी है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स को ये फुलफिल करती है। तो एज एन केडीए को चेयरमैन हम फुल्ली इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन केडीए का जो एजेंडा है वो क्लियर है, 4 पॉइंट एजेंडा। उसमें स्टेटहुड है, उसमें आपका 6 शेड्यूल है, उसमें रिक्रूटमेंट है, जॉब रिजर्वेशंस है, उसमें आपका पार्लियामेंट्री सीट है। तो जितनी भी चीजें हो रहा है, हम अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से यही कह रहे हैं कि आप जब कहते हैं हम डोर स्टेप पे डेमोक्रेसी को पहुंचाएंगे, डोर स्टेप पे हम डेवलपमेंट को पहुंचाएंगे, तो डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए आपको इंसाफ करनी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी इस डिसीजंस को रिव्यू करें और इंसाफ करें। लेकिन प्रायोरिटी हमारा अब भी यही है, हम चाहते हैं, अमित शाह जी जैसे इन्होंने कहा है, हम लद्दाखियों को लेकर बहुत ही सीरियस और सिंसियर है। अगर आप सीरियस एंड सिंसियर है तो लद्दाखियों का पहली डिमांड स्टेटहुड है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हुकूक की बहाली है। यानी लद्दाखियों के जरिए ही बेहतर तरीके से डेवलप कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। और इसी चीज को लेकर
केडीए ने इतनी देर से मंथन करके इस 4 पॉइंट एजेंडा को लिया। इस स्टेटूट हमने ऐसा नहीं डिमांड किया, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें आपका सब डिवीजन हो, उसमें आपका तहसील हो, उसमें आपके ब्लॉक्स हो, ये सारी चीजें उसी के अंडर ही आती है। और जब तक इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू नहीं करेंगे, तब तक लद्दाख में पूरी तरह से लद्दाखी अवाम के हुकूक बहाल नहीं हो सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। एक्चुअली उन्होंने रियासत का दर्जा अगर आपको मिल जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट खोलना या सब डिविजन बनाना या आपके जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाना, ये सब अपने ही परिवी में आते हैं ना, अपने ही मतलब जब स्टेट रूल होता है तो खुद आप हो सकते हो, खुद ही आप दर्जा दे सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है अगर स्टेट रूल मिला। पहला तो हमारा प्रायोरिटी स्टेट रूल के लिए होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।